इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ बोर्ड का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को सरकार संसद में पेश करने जा रही है। इसी बीच ईद के दिन देश के कई मुसलमानों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की थी, जिसका मकसद मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करना था। हालांकि कई मुसलमान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको अलग अलग शहरों के मुसलमानों का बयान सुनाते हैं। सुनिए कि वे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वक्फ बिल को लेकर वे क्या सोचते हैं, आप मकरंद काले की इस रिपोर्ट को देखिए। और यहाँ पर हम लगातार जब से वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा चल रही है, हम लगातार इस मोहल्ले में आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, हर तरह की राय मिलती है और जो लोग हैं यहाँ पर उनसे और चर्चा करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें होना चाहिए और क्या इसका विरोध करना सही है? इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ बोर्ड का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रेलवे की ज़मीन है, इसके बाद वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। ठीक है, उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन से यदि कानून बनता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मुसलमान गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनको उनके घर मिलेंगे, उनसे रोजगार मिलेंगे, उनको दुकानें मिलेंगी। विरोध क्यों हो रहा है? आपको लगता है भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी इसलिए कुछ लोगों के पेट में? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए और लगेगी। यहाँ क्या सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो वक्फ की ज़मीन है, मैंने तो इस वजह से कि वक्फ की ज़मीन है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, सबकी एक वक्फ बना हुआ है। मगर मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव हो रही है? हमारा तो ये कहना है कि इंसाफ करो, हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर तो लगाम लगनी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? जगहें और भी तो है, सरकार दे गरीबों को जगह, वक्फ की जगह क्यों दिखती है सबको? गरीबों के लिए नहीं वक्फ की जाए? नहीं, गरीबों के लिए है तो सरकार जो कह रहा है ना कि मकान देगी सरकार, वो सरकार को देना चाहिए ना मकान। मोदी जी बाइट तो रहे थे अभी 2.5-3 लाख रुपए मकान देने के लिए गरीब लोगों को, तो फिर गरीबों को क्या जरूरत पड़ेगी? गरीब तो वैसे ही मकानदार बन जाएगा। सारे गरीब मुसलमानों के पास है मकान, वक्फ बोर्ड देता है जमीन? अरे सबके पास है, पर वक्त की जगह को छोड़ देना चाहिए, बाकी के सब को छोड़ देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? ये जो बिल आ रहा था, अब इसको पहले समझने की जरूरत है। आधे लोगों को समझ में आ रहा है, आधों को नहीं आ रहा। अगर बीजेपी सरकार ला रही है तो कुछ सोच के ही ला रही होगी, इससे मुसलमानों को फायदा हो तो सब समर्थन करेंगे। यहाँ स्थिति ये है कि आप देखिए, कब्रिस्तानों में लोगों की वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तानों लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के जिस तरह से संशोधन बिल आ रहा है, क्या होना चाहिए? कई लोग विरोध कर रहे हैं। सर एक बात मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी या मैं मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने अगर रामलाल को दिया, श्यामलाल को दिया या भाई को दिया, ठीक है, इस कमेटी को दिया, तो मेरा माल मेरे अपनों में यूज होना चाहिए ना। तो ये ले रहा है आपका माल? अरे भाई, हमारी चीज हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए ना। अभी भी तो है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। एक आप कमेटी क्यों बना रहे हैं? हमारे हाथ में है ना वो चीज। ऑलरेडी पहले से समझने की तो जरूरत है कि इसमें है क्या दरअसल समस्या। देखिए, ऑलरेडी जो सब है हमारे यहाँ, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनको उस जमीन पे हम लोग किराएनामे के तौर पे कम किराए पे दे रहे हैं। सरकार की क्या जरूरत है उसकी? अब देखिए उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभल में इसको लेकर विरोध देखने को मिलेगा, क्या नाम है आपका? जी, विरोध तो साहब जो कायदे कानून से हकीकत बुझो तो पब्लिक में है ही, और गुस्सा भी है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि हाँ जी जो हमारे समर्थन में नहीं है बिल तो हम उसका समर्थन कैसे करेंगे। इसलिए हर इंसान इसका तो हमें दुख भी है, भाई हमारी संपत्ति है, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये, तो हम अपनी संपत्ति कैसे कमाएंगे बताइए? कैसे कमाएंगे? और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राइस खान। क्या आप वक्फ बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटरनेट पर, अखबारों में हर जगह आ रहा है, क्या आप लोग की प्रतिक्रिया है? इसके तो हम खिलाफत करते हैं। वक्फ बोर्ड ये हमारी पुश्तैनी नहीं, हमारे लोग छोड़कर गए हैं, विरासत है हमारी, और इसमें सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सभी लोगों के लिए सब लोगों की सरकार है। अब ये कैसा सबका साथ सबका विकास, इसमें कहाँ चला जाता है? अब ये भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा कहाँ दिखता है इसमें?
सारी चीज़ मुस्लिमों पे ही लागू कर दी है। हम इसका विरोध करते हैं वक्फ बोर्ड के। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के मलाड। वक्फ बिल को लेकर यहाँ के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने। में पठानवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से पूछता हूँ। वक्त बिल को लेकर के पहले सरकार कह रही थी कुछ भ्रम पैदा किया जाता, क्या वो भ्रम जो है वो साफ हो चुका है या अभी भी कुछ सवाल बाकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पे आज चर्चा चल रही है और जो मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड को जो कल वो लोग पेश करने की बात कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भ्रम या कोई बात की बात नहीं है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने ये हमारे कमेटी को वक्फ किया हुआ है। वक्फ करना मतलब इसका विरोध है कि नहीं है? क्या हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। को भी लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, क्या कहेंगे इस बिल के खिलाफ? बस मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन संशोधन को तो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बदलाव जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपको बता, सुनो, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। जहरीला सांप के क्या, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ कि जहरीला सांप ही है और मुसलमानों को भी गलत जुल्म है। भाई साहब, राम मंदिर में अगर हमको लिए होते तो फिर हमारे में भी मिक्स होते तो चल जाता था, लेकिन ये तो गलत बात है। आप क्या कहेंगे? वही सेम उन्होंने जो कहा वो। आपका क्या कहना? वही से अहमद भाई ने जो बताया वही बात पर मैं इत्तेफाक रखता हूं। नहीं, क्या इसको विरोध है? नहीं विरोध है, बिल्कुल। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुसलमान वक्फ बिल को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल क्या है कि जो भी कुछ चल रहा है सिर्फ वोटों की राजनीति, हिंदुओं को खुश करना। मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन दरअसल क्या है कि उसकी आड़ में सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करती है। सरकार बनाए रखना, सरकार से चुपके रहना, सत्ता से चुपके रहना, कैसे ना कैसे ये एजेंडा चला रखा है। फायदा नुकसान इसमें किसी का नहीं है, टोटल मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, सरकार का या जनता का। इसमें सच अमेंडमेंट की तो कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन अगर अमेंडमेंट किया गया है तो वक्फ बोर्ड में जो पहले से विसंगतियां चल रही है, प्रॉपर्टीज का जो मिसयूज हो रहा है और जो टेनेंट ने अनवांटेडली इस पर जो कब्जा कर रखा है, तो अगर बिल में कोई ऐसा प्रोविजन लाते हैं तो वो टेनेंटों को हटाने का लाते हैं, उनको बेदखल करने का लाते हैं। आप कोई दूसरी बात ला रहे हैं, लैंड जिहाद की बात ला रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेलवे और डिफेंस फोर्सेस के बाद सबसे ज्यादा लैंड एक्वायरिंग अथॉरिटी हो गई है, तो उसकी 60% से ज्यादा जमीनों पर टेनेंट्स ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारी निगम और निकायों ने उस पर स्कीमें काट दी। सरकार इसके प्रोविजन में लाते हैं ना। वक्फ बोर्ड की सेल्फ एक्वायरिंग जमीनें नहीं है, ये जमीनें तो मुसलमानों द्वारा अल्लाह के लिए वक्फ की गई जमीनें हैं, तो उनकी जमीनें जब उन्हीं के काम नहीं आया तो सरकार अगर इसका प्रोविजन करती तो ज्यादा बेटर होता। वक्फ बोर्ड में विभिन्न धर्म के लोगों को शामिल किया जा रहा है, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें किस किस तरह गलत है? भाई बेसिकली वक्फ का जो टर्म आ रहा है वो वक्फ अल्लाह के लिए आ रहा है खालिस। अब जो दूसरे धर्म का आदमी वो अल्लाह और शरीयत को जब समझेगा ही नहीं तो वो उसमें क्या सहयोग दे पाए। आखिर में हम आपको चंडीगढ़ के मुसलमानों की बात सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा लियाकत अली है। लियाकत साहब, आप कैसे देख रहे हैं कल वक्फ बिल लेकर आ रही है सरकार पार्लियामेंट में? जी ये तो मैं नहीं कह सकता क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। आप इसे ठीक मानते हैं या आपको लगता है? मैं तो गलत मानता हूँ। जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ तो गलत ही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की वक्फ करी हुई है उसमें जो है गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, वो ठीक नहीं है। ये हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पे जब चर्चा होगी तो विपक्ष की तरफ से भी विचार आए, को नहीं लगता कि सही एक बिल बनकर आ सकता है अगर सार्थक चर्चा होती है तो? ये तो खैर जी वो जानते हैं कि क्या होगी क्या नहीं होगी, ये मैं नहीं कह सकता। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद खान है। शाहिद साहब, आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं जो सरकार, केंद्र सरकार बिल लेकर आ रही है वक्फ बिल? भाई देखने में तो ऐसा है, पूरी आवाम इंडिया की, एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, सभी लोग देख रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जरूरत थी हम मानते करते थे, लेकिन इनकी नीयत तो सही हो। नुकसान करेगा। आई थिंक ये ठीक नहीं रहेगा मुसलमानों के लिए, बिकॉज अगर ये चीज़ हुई तो हमारे अंदर भी जो मुसलमान होते हैं उनके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन होता है, हम वो खुद करते हैं। अगर हम पे कोई अप्लाई करेगा तो हम उसमें ठीक नहीं रहेंगे। ठीक है, आप भी इसे ठीक